Hey guys, how are you? So welcome to my channel Fit Go Tips and I hope you all are doing great. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट क्रैश डाइट। और क्रैश डाइट होता क्या है, क्रैश डाइट और फास्टिंग दोनों अलग अलग कैसे। क्रैश डाइट जब करते हैं या वेट लॉस करना होता है तो हम क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हम वेट लॉस या फिटनेस जर्नी को छोड़ करके और हम अनहेल्दी स्टेट में रहते हैं। क्रैश डाइट करने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और क्या क्या करनी चाहिए एक्चुअली में डाइटिंग में। सो हर एक चीज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले ये समझते हैं क्रैश डाइट होता क्या है और ये क्या चीज है। एक्चुअली जो क्रैश डाइट है वो मैक्सिमम लोग जब भी फिटनेस में घुसते हैं, फिटनेस की एक दिन की मोटिवेशन वीडियो देखकर घुसते हैं तो वो एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं और एकदम से हेल्दी ईटिंग में घुस जाते हैं, या फिर वो कुछ टाइम के लिए नहीं खाते हैं, फिर दिन में पूरे दिन में एक ही बार खाना खाते हैं और वो सोचते हैं कि वो पतले हो जाएंगे, या एकदम से वो जो भी कल तक जंक फूड खा रहे थे उसको एकदम भुला देते हैं, सोचते हैं कि आज से एकदम जंक फूड बंद और एकदम से हेल्दी ईटिंग स्टार्ट। ये जो चीजें हैं जो एकदम सडन चेंजेस करते हैं हम अपने लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, तो इसको बोलते हैं एक्चुअली में क्रैश डाइटिंग। और इसको करने से आपका बॉडी और गलत तरीके से काम करेगा या आप और अनहेल्दी स्टेट में जाओगे। ये कैसे होगा हम जानेंगे आगे, पर अभी हम समझ लेते हैं ये क्रैश डाइट है फास्टिंग से अलग कैसे। ये जो फास्टिंग होती है ये एक प्रैक्टिस है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये फास्टिंग की वीडियो में अगर नहीं देखा है तो यहाँ जाके आप देख सकते हो। फास्टिंग एक रिचुअल है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इतने टाइम तक आपको नहीं खाना है और इतने टाइम तक आपको खाना है। उस टाइम के इंटरवल में जो खाना है आपको क्लीन फूड खानी है, और ये जो नहीं खाने वाली विंडो है उसको आप मेंटेन करते हो, एक टाइम को मेंटेन करते हो। ऐसा नहीं कि आपने 8 बजे खाया, कभी 10 बजे खाया, कभी 6 बजे खाया, ऐसा नहीं होता है। फास्टिंग में आप एक टाइम को मेंटेन करते हो। पर क्रैश डाइट में आप एकदम से बॉडी को सडन चेंज कर रहे हो जिससे कि आप ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रह पाओगे। सोचो आप कल तक बर्गर पिज्जा खा रहे थे और वो बर्गर पिज्जा छोड़ करके, उसकी क्रेविंग को छोड़ करके, उसकी एडिक्शन को छोड़ करके आप एकदम से फल फूल नहीं खा सकते। ये इम्पॉसिबल चीजें हैं। सो आपको ये समझनी जरूरी है। जैसे ही आप ये सडन चेंजेस करते हो तो आपका बॉडी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है, आपको और ज्यादा भूख लगती है और आप ज्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हो खाने पीने में। आप खाना तो खाते हो, मतलब सोच लो किसी ने खाना छोड़ दिया है, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम तक के लिए खाना पीना छोड़ दिया है और एक टाइम में दिन भर में खाना खा रहा है। तो आप सोचो कि कल तक जो बंदा बर्गर पिज्जा खा रहा था वो कितने दिन तक अपने आप को रोक के रख पाएगा उस फूड क्रेविंग से, क्या वो वापस से बर्गर पिज्जा ना खा करके वो हेल्दी स्टेट में रह पाए। ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ दिन के लिए ही हो पाएगा और उसके बाद फिर से वो अनसन चीज खाना स्टार्ट कर देगा जिससे कि बॉडी का फिर से शेड्यूल बदल जाएगा और फिर से बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म होगा जिससे कि ओवरवेट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। तो क्रैश डाइट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है जिसको हम बाद में टॉपिक को कवर करेंगे, पर क्रैश डाइट आपको ये समझ में आ गया होगा क्रैश डाइट होता क्या है और ये फास्टिंग से इतना अलग कैसे है। सो अब हम समझते हैं ये जो क्रैश डाइट है ये इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकती है अपने लॉन्ग टर्म में। सोचो आपका वेट है अभी 80 kg का मान लेते हैं हम, और जैसे आप क्रैश डाइट स्टार्ट करते हो आप खाना बंद कर देते हो एक टाइम के लिए और आप खाना एक टाइम ही खाना खाते हो, 2 टाइम खाना खाते हो, हेल्दी खाना खाते हो। तो उससे क्या होता है, आपको आपके बॉडी को बहुत सारी तकलीफें होगी, आपके मेंटल डाउन हो जाएगा, आप बहुत कम काम कर पाओगे, आपको बहुत कमजोरी सा लगेगा पूरे दिन में। उसके बाद क्या होगा कि आपको क्रेविंग्स होगी उस फूड की जो कल तक आप खा रहे थे, पर आपने अपने दिमाग को मना कर रखा है कि नहीं खाना है, आपको वेट लॉस करना है, जो भी आपका मानना है, गोल है। सो आप अच्छा खाना खा रहे हो तो आपको 2 दिन 3 दिन बाद आपके वेट लॉस होगी, ठीक है। आपका जो वाटर रिटेन है आपके बॉडी में वो लॉस होगा, आपका एक्चुअल फैट लॉस नहीं होगा, आपका जो वाटर रिटेन रहता है बॉडी में वो लॉस होगा, क्योंकि आप कल तक बहुत ज्यादा सोडियम खा रहे होते हो तो उससे वाटर रिटेन हो रहा था बॉडी में, वो हट रहा है धीरे धीरे, मतलब खत्म हो रहा है। तो उससे आपको रिजल्ट दिखेंगे। फिर 1 सप्ताह बहुत मेहनत करने के बाद जब 1 वीक हो जाएगा और वो वाटर हट जाएगा बॉडी से, के बाद जब आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, वहां तक तो कोई पहुंच भी नहीं पाता है 1 वीक तक, पर आपको जब रिजल्ट नहीं दिखेगा तब आप वापस से डिमोटिवेट हो जाओगे और आप अनसन खाने में इंडल्ज हो जाओगे। तो आप 80 किलो से जो 75 kg तक आप 1 वीक में आए थे वेट को लेकर के, उससे क्या होगा कि आपका जो वेट 75, इतनी सडन चेंजेस हुई है वेट
में वो बॉडी समझ नहीं पाता है, ब्रेन समझ नहीं पाता ऐसे हुआ क्यों, और वो फिर से आप जब अनसन खाना स्टार्ट कर देते हो तो वो हमारा ब्रेन स्विच कर जाता। जब आप कर रहे हो तो तभी स्विच कर जाता है सर्वाइवल मोड में, पर जब आप 75 केजीज में आ रहे हो, जब आप फिर से खाना स्टार्ट कर देते हो अनसन, तो फिर से वो वेट 80 नहीं होने की वजह 85 केजीज का हो जाता है, आपका वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये सर्वाइवल मोड के बारे में जो मैंने बोला, ये सर्वाइवल मोड होता क्या है, अब इसके बारे में समझते हैं। जब आप सडन चेंजेस करते हो बॉडी में क्रैश डाइट को ला करके, तो हमारा ब्रेन सर्वाइवल मोड में स्विच कर जाता है। ये सर्वाइवल मोड बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि आप कल तक 3000 या 5000 कैलोरीज खा रहे थे और एकदम से आपने खाना छोड़ दिया, आप एकदम से क्लीन खाने लगे हो, आप कुछ भी खाने लगे हो, पर कैलोरीज आपकी बहुत ही कम जा रही है। कैलोरीज का अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो फिर से ये आई कमेंट में आई में जाकर के आप देख सकते हो, तो आपका ब्रेन को लगेगा आप एकदम कैलोरीज कम खा रहे हो। जो कैलोरीज बॉडी को मिलेगी, सोच लो आप दिन भर में 1000 कैलोरीज या 500 कैलोरीज खा रहे हो, तो बॉडी को लगेगा कि इतनी कम कैलोरीज आ रही है, ब्रेन को लगेगा तो हो सकता है कि कल आपको खाना ना मिले, तो बॉडी जो आपको कैलोरीज आ रही है उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम कर देगा और वो जो फूड है उसी को एज अ फैट स्टोर करने लग जाएगा, जिससे कि आप और ज्यादा मोटे हो जाओगे, आप और ज्यादा अनहेल्दी स्टेट में चले जाओगे। इसके बहुत सारे नुकसान है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म शट डाउन हो सकता है, स्लो डाउन हो सकता है, जो कि एकदम से नहीं करना है आपको, जो बहुत ही गलत चीज है। सो फास्टिंग और क्रैश डाइटिंग इज वेरी डिफरेंट थिंग। फास्टिंग इज अ प्रैक्टिस एंड क्रैश डाइटिंग इज जस्ट अ थिंग व्हिच यू थॉट ऑफ डूइंग एंड यू स्टार्टेड। तो ऐसे नहीं करना, आपके लाइफ में आपको एक गोल बनाना है, उस गोल के पर्सपेक्टिव से चलना है और धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर स्टार्ट करना है। क्योंकि आप जब धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आप उसकी साइंस को समझोगे, और साइंस को समझ करके आप जब करोगे चीजें एकदम अच्छे तरीके से, तब आप उस गोल को बहुत आसानी से अचीव कर पाओगे। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जल्दी से आप कुछ भी चीज अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी चीज, चाहे आप हेल्थ हो, वेल्थ हो या कुछ भी चीज हो, आप उसको जल्दी से अचीव नहीं कर सकते। तो आपको स्टार्ट कैसे करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपने डाइट को एक अच्छे तरीके से, पहले आपको कैलोरीज काउंट तो करनी है। अगर आप एट द पॉइंट कैलोरीज काउंट नहीं भी कर पाते हो, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आप पूरे दिन अनसंड खाना या बाहर का खाना खा रहे हो, तो आपको एक शेड्यूल बनाना है। आप अनसंड खाना खाओ, पर उसके साथ साथ आपको एक हेल्दी डाइट लेना जरूरी है, जिसमें कि फुल ऑफ प्रोटीन, घर का बना हुआ खाना, वो बाहर का नहीं होना चाहिए, घर का बना हुआ खाना फुल ऑफ प्रोटीन, जैसे दाल हो गया, राइस हो गया, उसमें चिकन हो सकता है, फिश, एग, कुछ भी हो सकता है। घर का बना हुआ एक प्लेट आप खा रहे हो, उसको आप एक वीक तक कंटिन्यू करो। उसके बाद धीरे धीरे आप जब 4 मील खा रहे हो जंक फूड का और 1 मील अच्छा खा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, वो 3 मील जंक फूड का खाओ और 2 मील आप अच्छा खाना खाओ। जब आप धीरे धीरे बॉडी को ये बताओगे कि आप अपने लाइफ में चेंजेस कर रहे हो, आपकी जो क्रेविंग्स है वो भी धीरे धीरे कम होगी, आपके अंदर एक प्रैक्टिस होगी, डिसिप्लिन आएगी, और उसके बाद आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। क्योंकि वेट लॉस करने में आपको 1 ईयर से 2 ईयर्स तक का टाइम लग सकता है। अगर आप ओवर वेट हो, लाइक 90-95 केजीज हो, तो आपको टाइम लग सकता है। तो उसके लिए धीरे धीरे करो, अपने हेल्थ को खराब मत करो क्रैश डाइट करके। ये बहुत ही डेंजरस चीज है। जब मैं फास्टिंग के बारे में बता रहा हूँ तो सबको लग रहा होगा क्रैश डाइट या फैट डाइट के बारे में बता रहा हूँ। उसमें उस वीडियो में मैंने बताया है कि फास्टिंग फैट डाइट नहीं है। तो प्लीज ये मत करना, गलती एकदम से चेंज मत करना अपने लाइफस्टाइल को, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है कि क्रैश डाइट क्या होता है। मैंने बता दिया ये क्रैश डाइट और फास्टिंग के डिफरेंस क्या है, आपको कैसे क्रैश डाइट को नहीं करना है और कैसे आपको स्टार्ट करना है अपनी डाइटिंग प्रोसेस को। और अगर आपको कोई भी कैलोरीज या न्यूट्रिशन या डाइट प्लान चाहिए मुझसे, सो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, या आप मुझे इंस्टाग्राम @fitgoaltips में जाकर के भी पूछ सकते हो। वहां पे मैं आपसे बात करूंगा। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और घर में ही वर्कआउट चाहिए। हाँ, क्रैश डाइट करना नहीं है, पर अच्छा जब खाना खाओगे ना, तो उसके साथ साथ वर्कआउट भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्कआउट और डाइटिंग वर्क्स द बेस्ट, क्योंकि मैंने ये हमेशा कहा है। सो आपको क्या करना है कि अगर आपको घर में वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान चाहिए, जो आपको घर में खाना बनता है उसी के हिसाब से, डजंट मैटर आप ऑफिस जाते हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो मैं आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने एज अ इंडिविजुअल रिजल्ट दिखा दिया, फर्स्ट टाइम तो आपको पैसा देना पड़ेगा, पर अगर आपने रिजल्ट दिखा दिया तो बिलीव मी, मैं आपको सारा का सारा पैसा आपको वापस कर दूंगा जो आपका है, क्योंकि आई नीड योर हेल्थ और मैं चाहता हूं कि आप हेल्दी बनो, क्योंकि हेल्दी बनने के बहुत सारे फायदे हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक शेयर करो यार दोस्तों के साथ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, पर मुझे बहुत मेहनत लगता है वीडियोस बनाने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू देन, बाय।